हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एग्जामिन ब्रीफली द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन इंडिया और इवेल्युएट करो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स जो कि कंपनी का सोर्स है फाइनेंस का। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है इंडियन बिजनेस में। देखो, गवर्नमेंट के जो फाइनेंस के सोर्स है वो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, जो टैक्स, जो गवर्नमेंट के जो सोर्स क्या है फाइनेंस के, जो टैक्स हो गया और भी जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है। लेकिन जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंपनी के जो पैसा, जो सोर्स क्या है फाइनेंस का, वो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स है। तो पर इनकी बात करने जा रहे हैं, आंसर पे आते हैं। अब बिजनेस फर्म ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम टू मेजर सोर्स। एक बिजनेस फर्म जो है कैपिटल ऑब्टेन कर सकता है दो सोर्स है, या तो ओनरशिप सिक्योरिटी इशू करके या फिर क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी इशू करके। द ओनरशिप सिक्योरिटी जिसे अपन शेयर्स बोलते हैं और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी जिसे अपन डिवेंचर्स या बॉन्ड बोलते हैं। शेयर्स का मतलब है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ये स्मॉल यूनिट्स में बढ़ जाती है, उसे अपन शेयर्स बोलते हैं। अब क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी जिसे अपन डिवेंचर्स का, डिवेंचर्स लाइक ए लॉन्ग टर्म लोन एंड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। डिवेंचर्स जो कंपनीज इशू करती है। डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन होता है और डिवेंचर्स जो लंबे समय तक चलता है, एक क्रेडिटरशिप है। Thus the sources of long term financing, सोर्स क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के? पहला ओन कैपिटल। ओन कैपिटल में इक्विटी शेयर्स आती है, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। बोरो कैपिटल में डिवेंचर्स या बॉन्ड या फिर टर्म लोन। अपन ओन कैपिटल की बात करते हैं। ओन कैपिटल में आते हैं पहले इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? कॉर्पोरेशंस ऑब्टेन for profit cannot exist without equity shares for both legal and economic reasons, as they do not carry with them any fixed commitment charge. They are paid dividend at the rate recommended by the board of directors के रिकमेंड पे डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर्स पे। एंड नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी पे नहीं कर पाएगी। लेस प्रॉफिट लेस, अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड पे कर पाएगी, विल बी पेड। दे आर वेरिएबल। वेरिएबल है लॉस्ट बेरिंग सिक्योरिटी। एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर्स पे? इक्विटी शेयर में एडवांटेज है लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल मिलती है। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल किसको? फर्म को। द अमाउंट रिसीव्ड फॉर इक्विटी शेयर, जो अमाउंट रिसीव्ड होता है, इज नॉट रिफंडेबल, नहीं किया जाता कंपनी द्वारा ड्यूरिंग इस लाइफ टाइम। सो इट इज क्या है, इसे अपन परमानेंट कैपिटल बोलता है। जो अमाउंट रिसीव्ड होता है इक्विटी शेयर्स पे वो रिफंड नहीं किया जाता, इसलिए इसे परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। क्रेडिट वर्दिनेस, द इश्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज करती है और क्रेडिट वर्दिनेस भी इंक्रीज करती है फर्म की। इक्विटी शेयर होल्डर equity provides the base of which ability of the firm to incur debt is। फर्म की एबिलिटी इंक्रीज होती है, डेप्ट इंक्रीज होता है, स्टेब्लिश होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल मैनेजमेंट, द इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाता है वोटिंग राइट्स और राइट टू कंट्रोल। द राइट इज नॉट अवेलेबल टू, ये जो राइट्स है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अवेलेबल नहीं होता, ये ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल होता है राइट टू वोट एंड राइट ऑफ कंट्रोल। Fourth, the capital profit. The market value or real value of equity shares is often more in comparison to other types of securities में equity shares की जो market value और real value वो increase होती है, capital profit increase होती है। लेकिन अपन ने जो advantage पढ़े तो कुछ disadvantage भी है, कुछ demerits भी है equity shares के। भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, मतलब जो टैक्स का खर्चा होता है, मतलब डिविडेंड है, डिविडेंड सरकार अलाउ नहीं करती है, डिविडेंड सरकार डिसअलाउ करती है, इसलिए सरकार जो कंपनी को है उसको टैक्स का एडवांटेज नहीं ले पाती। इक्विटी शेयर डिविडेंड आर नॉट डिडक्टेबल, एज एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया जाता इक्विटी शेयर्स को फॉर अगर अपन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी कंपनी की। वाइल द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल है वो इज एडमिसिबल, वो उसे अलाउ किया जाता है। अलाउ डिसअलाउ का मतलब होता है, डिसअलाउ का मतलब ये सरकार बोलती है आपको इस एक डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स भी स्पेसिफाइड रेट है 15%, 30%। ओके। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर वंस, अगर एक बार इक्विटी शेयर आपने इशू कर दिया तो अलॉट कैन नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने इशू अलॉट कर दिया तो कैन नॉट बी रिफंडेड। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल क्रिएट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करवाती है कैपिटल कंपनी कैपिटल फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर में। इरेगुलर और अनसर्टेन इनकम एंड इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव, इक्विटी शेयर्स के डू नॉट हैव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। द इनकम इज वेरी इरेगुलर और अनसर्टेन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर may postpone the payment of dividend on equity share capital in spite of sufficient profit on the play of future financial requirement. The shareholders cannot compel them to declare and pay the dividend. Loss in liquidations, in terms of liquidations, the equity shareholder are paid in the last. In liquidation में equity shareholder को last पे किया जाता है। If no surplus is available after paying debt, पहले debt और preference shares का कोई surplus available नहीं होता, it will not get, तो उनको कुछ नहीं मिलता।
अब फोर्थ होता है प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which by law are entitled to have priority in payment of dividend। प्रायोरिटी है मतलब आप एंटाइटल है कि भैया डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल दे हैव नो, उनके पास कोई वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता, एक्सेप्ट रेजोल्यूशन पास होगा तब जाके काम बनेगा। एंड देयर मे बी सेवरल टाइप्स ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कुछ राइट्स और प्रिविलेज अटैच होते हैं जो कि इशू करती कंपनी, जैसे डिविडेंड, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस इनकम एंड एसेट, राइट ऑफ कन्वर्जन, गारंटी राइट, रिडेम्पशन राइट, क्यूमुलेटिव राइट। अब मेरिट्स क्या प्रेफरेंसेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बाय इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंसेस आप इशू करते हो, द कंपनी कैन मेंटेन डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द इक्विटी शेयर में पॉसिबल नहीं होता। क्रेडिट वर्थिनेस जो इंक्रीज होती है फर्म की, इंक्रीज प्रेफरेंस शेयर इशू कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है नेट वर्थ किसकी, बिजनेस की, दे आर एन इंस्ट्रूमेंट है इंक्रीज द क्रेडिट वर्थिनेस में फर्म की इंक्रीज होती है। रेगुलर इनकम, प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड करते हैं रेगुलर इनकम इन्वेस्टर्स को थ्रू इट इज सम लोअर रेट इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर्स से कंपेयर करें तो लोअर रेट में। लेस रिस्क, रिस्क भी कम होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर लेस रिस्की रेस्पेक्ट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। डिमेरिट्स भी है, जैसे मेरिट्स है तो इनके डिमेरिट्स भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी प्रेफरेंस शेयर्स के जो कम पड़ रहा है। हाई रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की रेट हाई होती है प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर सोल्ड ऑन हायर यील्ड बेसिस, प्रेफरेंस शेयर अपन सोल्ड करता है हाई यील्ड बेसिस पे फॉर डिवेंचर बॉन्ड बेसिस देन फॉर डिवेंचर बॉन्ड, इट इंक्रीज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इनकी जो जाती है फर्म की। टैक्स का डिसएडवांटेज इसमें भी क्या है कि खर्चे डिसअलाउ करती है सरकार और बोलती है इस पे भी आपको टैक्स पे एक्सपेंस जो है डिडक्टेबल नहीं होता। Also, the holders of preference shares bear the substantial portion of ownership risk. The returns जो है limited होता है। They are no legally enforceable right dividend right to dividend. They are no legally enforceable नहीं है dividends के right के लिए। अब हम बोर्ड कैपिटल की बात करते हैं। पहला था डिवेंचर्स। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है containing an acknowledgement of indebtedness which need not give, although to usually give a charge on the asset पे charge रहता है of the company की। The company that defined debentures include debenture, stock, bond and other security of company की, whether constituting a charge on asset of the company or not। Thus debentures एक collateral security क्या है, collateral security जो issue करता है as a manner of shares, they can be issued इससे debentures को par पे, premium पे और discount पे issue किया जा सकता है। company issue करती है prospectus for their sale and after allotment debenture issue करती है certificates to the investors को। एडवांटेज क्या है डिबेंचर्स फाइनेंस की, फिक्स्ड और स्टेबल इनकम। द डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विद देम हेंस दे प्रोवाइड फिक्स्ड रेगुलर और स्टेबल इनकम किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी इशू डिबेंचर्स अपन इशू करते हैं, कंपनी डिबेंचर इशू करती है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि डिबेंचर कैन बी रिडीम व्हेन कंपनी वांट। डिबेंचर तभी रिडीम होता है जब कंपनी चाहती है, बट शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम विद द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता कंपनी की लाइफ। टैक्स एडवांटेज, हाँ डिविडेंड एक लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म लोन, तो कब सरकार क्या करती है इस टैक्स पे खर्चा अलाउ, इस पे खर्चा अलाउ करते हैं, एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे तो टैक्स का एडवांटेज भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है डिबेंचर फाइनेंस के। हाईली फ्लक्चुएटिंग अर्निंग, हाई फ्लक्चुएटिंग मतलब अर्निंग जो फ्लक्चुएट होती रहती है। अ कंपनी विद हाईली फ्लक्चुएट अर्निंग टेक्स अ ग्रेट रिस्क होता है बाय इशूइंग डिबेंचर्स को इशू करने में बहुत रिस्क होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है। Optimum size of operations, if a company has reached a point beyond which additional capital cannot be employed to produce a return in excess of payment or for its use and sufficiently in excess therefore justifies employment. Low proportions of fixed asset to low proportion of fixed asset to current asset में, a company with a low proportion of fixed asset to current asset will not find itself under congenial conditions for the issue of debentures. हाईली इलास्टिक डिमांड प्रोडक्ट की टर्म लोन की बात करते हैं। जनरली डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनीज फॉर फैसिलिटेटिंग एडिशनल कैपिटल। न्यूली एस्टेब्लिश हुआ कंपनी ने इश्यू की इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल फर्स्टली, बट इन द प्रेजेंट इन्फ्लेशन पीरियड के अंदर ड्यू टू द इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो ओनली शेयर्स कैपिटल सफिशिएंट नहीं होता। Therefore, long-term loans are taken from financial institution. Long-term loan लेती है in some of the conditions. India has also to borrow the term loan. India term loan लेती है from international financial institutions से। टर्म लोन एज एक्सेप्टेड फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। एट प्रेजेंट वेरियस फाइनेंशियल, आज के समय बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। सम ऑफ द कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके अपन नाम पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआईडीसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एनएसआईसी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं एस एफ सी,
SIDC, ये कुछ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कॉमर्शियल बैंक ऑफ एवरी पब्लिक, हर पब्लिक एरिया में कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट एरिया में कुछ कॉमर्शियल बैंक है। बस आज का इतना ही, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।